Hello everyone, this is today's HNBGU solved question paper of creating an inclusive school, or you can also say it inclusive education. Let's see what are the answers. First one is inclusive school provides education too. So it's easy. This provide education to boys and girls, children with different abilities, children from different backgrounds. So the answer is D, all of the above. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन, इनमें से कौन सा फीचर रिलेटेड है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के। ठीक है, सो अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत इजी सा है। ऑल चिल्ड्रंस आर वेलकम्ड एंड वैल्यूड, येस करेक्ट। ऑल चिल्ड्रन कैन अटेंड द नेबरहुड स्कूल, ये तो कोई फीचर नहीं है, तो ए एंड बी तो अपने आप करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ऑल चिल्ड्रंस आर वेलकम्ड एंड वैल्यूड। इन डैश The children grow up with the same disability peers and develop a common culture। तो कौन से स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे? इंक्लूसिव स्कूल की बात हो रही है, जहाँ पे सारे बच्चे साथ में बड़े होते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करते हैं। सो इट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज डैश, फोर्थ वन, डैश इज ऑल अबाउट इफेक्टिव लर्निंग बाय ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो इफेक्टिव लर्निंग विद डिसेबिलिटीज, अगेन द आंसर इज inclusive education because learning by all children is given। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? inclusive education। how many rights have been introduced by the right of persons with disability act 2016। तो ध्यान रखना, ये जो राइट्स थी 7 से लेके 21 हो गई थी 2016 में, तो इसका आंसर है 21, 21। ठीक है, अब इसको आगे डिस्कस भी करेंगे सारी। सिक्स्थ क्वेश्चन, it provides opportunities to person with disability with normal students for free and compulsory education। तो ये तो सिंपल है, persons with disability act 1995। okay, next question is question number 7, which of the following disabilities does not come under the person with disability act 1995। 1995 में 7 disabilities थी जो 16 तक आते आते 21 हो गई थी, एज आई टोल्ड यू। और इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं आप लोग लिख सकते हैं, 7 कौन कौन सी हैं? ब्लाइंडनेस, लो विजन, ठीक है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, जस्ट अ सेकेंड, और लेबोसी कर्ड है, ये तो मतलब है इसका, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, सॉरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। आई होप 7 हो गई है, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी कर्ड, hearing impairment, mental illness, locomotor disability, mental retardation। So according to this, this is not coming under the person with disability act 1995। These are the 7 जो आपको लर्न करनी है, उनमें से ये एक नहीं आती है। 8th, what is the full form of idea? So full form of idea, आपको यहीं से एक आइडिया ही मिल जाएगा, that individual with disability education act। It's not like Indian, it's not like development, it's not like the distance education act। Next is the question number 9, the special schools are generally organized for children having visual impairment also and impairing impairment also। So the answer will be C, both A and B। Question number 10th, which of the following feature is not provided under RTE। अब जितना मैंने इसमें पढ़ा था, फ्री एजुकेशन है, यूनिफॉर्म भी है एंड ट्रांसपोर्ट भी दी जाती है अब अ फ्यू किलोमीटर्स। सो इसका आंसर होना चाहिए फ्री फूड, जो नहीं आता आरटीई में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, डैश गिव्स एम्फसाइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर अटेंडिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दोज who have been denied equality। so इसमें जो ये बात इंक्लूड की थी वो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में की थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन? ऑब्वियसली करिकुलम भी होता है, अनट्रेन टीचर्स भी होते हैं, पॉलिसीज भी होते हैं, सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच स्कीम रिप्लेसेस द अर्लियर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड
एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन IEDC। तो ये जो किया था ये IEDSS ने किया था, इसकी फुल फॉर्म थी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, क्या हो सकता है मेन ऑब्जेक्टिव? टू एजुकेट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इन रेगुलर क्लास, to allow children with special needs to receive education with other students. Yes, so इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and B। 14th का आंसर इज C। फिफ्थ नेक्स्ट इज स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट को आई चार्ट भी बोलते हैं। तो ये जो आपको आई चेकअप लाते हो, सामने एक चार्ट रख लिखते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे होते हैं। तो ये किसको मेजर करने का काम आता है? विजुअल इम्पेयरमेंट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 16। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स। तो अगर हम इसका देखें, उच्चारण विकार भी होगा, चूकना भी होगा, शब्दोच्चार भी होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। डायलेक्सिया, डायलेक्सिया सबको पता है, इज रिलेटेड विद लर्निंग डिसऑर्डर। देन 18th, डिप्लेक्सिया इज रिलेटेड, ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग है मुझे इस क्वेश्चन में, बिकॉज नेट पे गिवन था वो पैरालिसिस ऑफ लेग्स आर्म्स एंड लेग्स आर्म्स एंड फेस। सो इसका आंसर सी लग रहा है, बट आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि डिप्लेक्सिया क्या होता है। अब लेग से यहाँ पे क्लियर तो है कि लेग में होगा, सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स आंसर शुड बी पैरालिसिस ऑफ द लेग्स, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ईयर ऑफ IEDSS, अभी बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ये 2009 में हुआ था। ठीक है, 19th is 2009। just a second, yes, its answer is 2009, करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर 2009 है। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD एक्ट 1995। तो अभी ध्यान रखना, जो 1995 का एक्ट था उसमें कितने चैप्टर्स थे? उसमें 14 चैप्टर्स थे। ठीक है, इनके नेम भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन 21, कितने चैप्टर्स थे 2016 वाले में? तो 16 वाले में 3 चैप्टर्स और बढ़ गए थे एंड इट बिकेम 17। ठीक है, 17 हो गए थे ये। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNCRPD? तो CRPD की फुल फॉर्म क्या थी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट 23, कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू अटेन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान का ये मेन एम था, कोर ऑब्जेक्टिव था टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री। द गोल ऑफ SSA सर्व शिक्षा अभियान, ब्रिजिंग द गैप एंड सोशल कैटेगरीज, अचीविंग सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and B। ओवरऑल गोल ऑफ SSA, ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, achieving significant enhancement in learning. CCE is the process of classroom mandated by RTE 2009. RTE 2009. Objective of CC is cognitive development, effective development, skill development. So the answer is all of the above. Question number 27. Continuous and comprehensive education involves formative भी थे, summative भी थे. So answer is both A and B. Question number 28. Which cooperative learning strategy is not used in an inclusive school? तो inclusive school में क्या चीज़ यूज़ नहीं करते हैं? देखो, inclusive school में we always use reductive teaching, we always use reflective, multisensory. So peer tutoring is not used in inclusive school generally. So the answer can be A, peer tutoring. Next question number 29. What is the principle of universal design? Universal design के principles आप ध्यान रखना। Flexibility in use भी होती है, rational application भी होती है, tolerance of error भी होता है। तो इसका आंसर है all of the above. Question number 30. Dash pays attention on the other curriculum areas such as art, craft, health, physical education and peace education. इस क्वेश्चन का अभी I don't have any idea. So please I want you कि मुझे प्लीज़ इसका आंसर आप में से कोई भी एक बता दे।
The United Nations Convention on the Rights of the Child Act 1989 provides dash to every child. तो इसका आंसर पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है, कल्चर भी है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज 32. विच रोल डज नॉट सूट इन एन इंक्लूसिव टीचर? तो इंक्लूसिव टीचर हमेशा हेल्पर भी होती है, सपोर्टर भी होती है, मेंटर भी होती है, बट ही इज़ नॉट द डिक्टेटर. सो आंसर विल बी ए, डिक्टेटर. Question number 33 is, in which type of education students are expected to fit in the pre-existing situation? तो इसमें again the next question, in two question I have doubt 30 and 33, because segregate means जिसमें अलग अलग करते हैं, integrated again, inclusive, special बिल्कुल ही अलग. So I have little bit confusion, please solve this one also. क्वेश्चन नंबर 34. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर. अभी थोड़ा देखो, ध्यान से देखना. कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है, राइट. कम्युनिकेशन में असिस्ट करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, बट प्रोवाइडिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन टू अ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, तो यहाँ पे कहाँ हेल्प कर देगा? दृष्टिबाधित बच्चों को दृश्य जानकारी प्रदान करना, राइट. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा 34 वी हैव डन. 35. Which of the following is not a learning disability? Locomotor, dyslexia भी है, dysgraphia भी है, dyspraxia भी है. So this is the answer, locomotive disability. So thank you everyone. Keep learning, keep studying, and please do tell me the answers of 30 and 33. Thank you.